श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। सर्वज्ञ निरूपित श्री कृष्ण चरित्र वीडियो नंबर 18 और लीला क्रमांक 29। अभी तक हम लोग 17 वीडियो देख चुके हैं। उसमें 28 लीलाएं हैं आई हैं। टोटल 69 लीलाएं हैं। ये सभी लीलाएं सर्वज्ञ श्री चक्रधर महाराज ने खुद बताई हैं, यानी ईश्वर अवतार ने ही, परमेश्वर अवतार ने ही परमेश्वर अवतार के बारे में बताया है, और जो बताया है वही सत्य है। इसके अलावा जो दूसरी ग्रंथों में वर्णन आता है वो असत्य है। ठीक है, सच्चाई क्या है वो ईश्वर ही कहते, परमेश्वर परमेश्वर जानीजे। यहाँ पर इस सूत्र का अर्थ होता है कि एक परमेश्वर अवतार ही दूसरे परमेश्वर अवतार की जानकारी देते हैं। जैसे हमें श्री चक्रधर महाराज ने श्री कृष्ण भगवान की जानकारी करवाई, श्री दत्तात्रेय महाराज की जानकारी करवाई, श्री चक्रपाणी महाराज की जानकारी करवाई, श्री गोविंद प्रभु महाराज की जानकारी करवाई, और खुद ही परमेश्वर ने अपने परमेश्वर कि मैं क्या हूँ उसकी जानकारी करवाई कि निराकार स्वरूप कैसा है। तो परमेश्वर ही परमेश्वर की जानकारी दे सकते हैं। उसके अलावा किसी जीव में, किसी देवता में, किसी ज्ञानी में इतनी शक्ति नहीं है कि वो परमेश्वर के बारे में जानकारी दे सकें। तो युग धर्म का यह सूत्र परमेश्वर जानीजे बिल्कुल अनुभव में आ रहा है हम लोगों के इस लीलाओं के माध्यम से कि श्री कृष्ण महाराज की लीलाओं का, यानी श्री कृष्ण परमेश्वर के अवतार हैं। ये परमेश्वर अवतार श्री चक्रधर महाराज बता रहे हैं। अगर हमारी प्रतीति है श्री चक्रधर स्वामी महाराज पर कि वो परमेश्वर के अवतार हैं, तो हमें उनका हर शब्द परम वाणी, परावाणी लगेगा। अगर हमारी प्रतीति नहीं है श्री चक्रधर महाराज पर, तो सब जनरल रूटीन है। ठीक है जी, पुरुषाद्य है। इसलिए मुझे स्पष्ट रूप से ये हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग श्री चक्रधर महाराज के फॉलोअर्स हैं। हम किसके फॉलोअर्स हैं? श्री चक्रधर महाराज के फॉलोअर्स हैं, अनुयायी हैं। जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक पर आजकल फॉलोअर्स होते हैं ना, तो हम किसके फॉलोअर्स हैं? श्री चक्रधर महाराज के फॉलोअर्स हैं। हमें उनको फॉलो करना चाहिए, यानी उन्होंने जो कहा है उसको सुनना चाहिए, देखना चाहिए, ज़िंदगी में उतारना चाहिए। चलिए लीला शुरू करते हैं। 29 नंबर लीला, सत्यभामा शोभे श्री कृष्ण रुक्मिणी पड़ियावो कथन। सत्यभामा शोभित हुई, श्री कृष्ण भगवान को रुक्मिणी अच्छी लगती है, ऐसा कथन। एको दिसु है गोष्ठी गोसावी बाईसावरी सांगित ली। एक दिन यह गोष्ठी महाराज श्री चक्रधर महाराज ने बाईसा के ऊपर बताई। एकादा वेल बाईसे गोसाविया ते अधीना करो पाती। एक आधी बार बाईसा स्वामी को अपने अधीन करने की कोशिश करती थी, हट करती थी, जिद करती थी। नहीं बाबा ऐसे ही करो आप। हमारे को कहते दादा नहीं ऐसे नहीं करना, आपने ऐसे करना, खबरदार आपने ऐसा किया तो। हाँ, अब बाईसा वो भगवान को सेवा करती है, तो यहाँ पे हमें भी कहती हैं नहीं दादा आपने ऐसा नहीं करना। हमारे जो माताएं हैं, खबरदार आपने ये किया तो देख लेना आप फिर। तो लेकिन भगवान भी वैसे ही करते हैं, तो हम भी अपना जो नियम है सृष्टि के उसी हिसाब से कार्य करते हैं। त्या ऊपरी गोसावी सांगली, उसके ऊपर महाराज ने ये लीला सुनाई। बाई सत्यभामा श्री कृष्ण चक्रवर्ती ते अधीन करू मणती। सत्यभामा जो उनकी 8 रानियों में से रानी थी, वो उनको अपना अधीन करने की कोशिश करती थी। और रुक्मिणी देवी, आनी रुक्मिणी देवी श्री कृष्ण चक्रवर्ती सी अधीन होती। सत्यभामा श्री कृष्ण भगवान को अधीन करने की कोशिश करती थी, और रुक्मिणी श्री कृष्ण भगवान के अधीन होती थी। यही डिफरेंस है। और अनुसरण की डेफिनेशन है एथ अधीन होइजे, बाकी ये थोड़ी मनते थे कीजिए। या वरिष्ठ महादायसी मणितले, इस पर महादायसा ने कहा जी जी तरी देवा अधीन होइजे ते नीके, कि देवा अपने अधीन कीजिए ते नीके। कहती है महादायसा पूछती है महाराज, परमेश्वर के अधीन होना अच्छा है या परमेश्वर को अपने अधीन करना अच्छा है? दोनों में से कौन सी बात अच्छी है? सरंज मणितले, देवा ते अधीन कीजिए जैसे सत्यभामा, त्या पसी आपण जी देवा अधीन होइजे ते नीके बाई। मनोनी पुरखे परमेश्वर अधीन वर्तावे। यहाँ पर श्री चक्रधर महाराज कहते हैं
परमेश्वर को अधीन करना जैसे सत्यभामा ने, उसकी अपेक्षा हमने ही परमेश्वर के अधीन होना है, वह अच्छा है। इसलिए पुरुष यानी पुरुषार्थ करने वाले जीव ने परमेश्वर के अधीन होकर वर्तना है। क्या करना है? अधीन होकर वर्ताव करना है। वर्ताव एक ना पंजाबी में वर्तना, किसके साथ कैसा वर्तना, किसका कैसा बर्ताव है, तो यहाँ वर्तावे यानी वर्तन करना है। सिंपल सी बात होगी यहाँ पर। भाई हम तो परमेश्वर की बात सुनेंगे, कोई कहता मैं अपने गुरु की बात सुनूंगा, दूसरा कहता मैं अपने गुरु की बात सुनूंगा, मैं उसके रास्ते पे चलूंगा, दूसरा कहता मैं उसके रास्ते पे चलूंगा, और ईश्वर क्या कहते हैं? मेरे रास्ते पर चलिए। प्रस्तावे अनुरूप गोसावी महादायसा प्रतिमणित ले। इस प्रस्तावना के अनुसार स्वामी ने महादायसा को कहा, भाई हे जयासी पढ़िए तयांच्यासी पार्यातकाचे दांडे। महादायसा पढ़ते ते कैसे जी, या वरी गोसावी हे लीगा सांगित। इस पर महादायसा को कहा, हे जयासी पढ़िए त्यांच्यासी पार्यातकाचे दांडे। हमें जो अच्छे लगते हैं, हे जयासी जिन्हें हम अच्छे लगते हैं उनको पर्यातक के दांडे प्राप्त होते हैं। ये कथा सुना रहे, एक बड़ी सुंदर कथा है। कथा कहूँगा मैं इसको, बहुत सुंदर है ये। हमने सुनी नहीं, कई कल मैंने इसको पढ़ा था, बड़ी अच्छी लगी। अब मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये श्रद्धे मणितले बाई अनिरुद्ध हा प्रद्युम्नाचा पुत्र। अनिरुद्ध यह था प्रद्युम्न का पुत्र था। अनिरुद्धा वाढ़ते झाले, अनिरुद्ध बढ़ रहे थे। ते वेली रुक्मिणी देवी चिया सालंकृता सुवासा देह दिव्या माना दाकुटिया दासी। ऐसी दासियां थी जिसके नाम है ये। रुक्मिणी देवी की 4 दासियां थी सेवा करने वाली। सालंकृता, सुवासा, देह दिव्य माना, दाकुटिया दासी। जो उनकी दासियां थी उनके नाम है शायद, या उनकी वर्णन है ये। तयासी परिजात का चा पुष्पाचे दांडे। उनको परिजात के पुष्प के डंडियां थी। उनके जो पुष्प थे ना, उसको डंडियां लगी होती थी। दिव्य पुष्पाचे लेने ऐसिया घसरे। आंदू नुपुरांची नांदी देवी सत्यभामाच्या लावला वाने देवो आलिया। ऐसी जो उनकी दासियां थी वो सत्यभामा के घर में आई। तब सत्यभामा माचावर बैसली होती। तो सत्यभामा अपनी बिस्तर पर बैठी थी, माचे पर। सत्यभामा तिया दासी देख लिया। सत्यभामा ने वह दासी देखी। आनी मणितले और कहा, या कवनी पा कई रुक्मिणी देवी आली। कहती है ये कौन आया है, क्या रुक्मिणी देवी आई है? यानी दासियां जो हैं वो इतनी जबरदस्त, कि उनको पारिजातक के फूलों की डंडियां, ऐसा है। मनोनी संभ्रम में उठ ली। उसको लगा इतनी जो आ रही है, बड़ी गज बज के आ रही है, उठकर बैठी, शायद रुक्मिणी देवी आई मेरे दरवाजे पर। उठने लगी वेलकम करने के लिए। ती ही मणितले, उसने कहा, रहा रहा नको उठा। उस दासी ने कहा, नहीं रहने दीजिए, आप उठिए मत। आमी रुक्मिणी देवी चिया धाकुटिया दासी। मैं रुक्मिणी देवी की छोटी दासी हूँ। बड़ी दासी नहीं, छोटी दासी हूँ। यानी एक दासी का वर्णन आया है ये। अनिरुद्धा वाढ़ते जाले मनोनी वाने गेवनी आलो। अनिरुद्ध अब बढ़ रहे हैं, इसलिए हम ये कुछ लेकर आए हैं। मग वाने दिदली, वाने दिए उनको, निगाल लिया और चली गई। आणि सत्यभामा त्यांच्या माथा पारयातकांचे पुष्पाचे दांडे देखो निशोभली। उनके मत्थे पर, यानी जैसे वो फूल लगाते हैं ना, लोगों के गजरे गुजरे लगाते हैं, तो दासियों ने पारयातक के फूल के ऐसे सिर पर गजरे गजरे लगाए हुए थे। या जैसे हार लगाती हैं, कुछ भी लगाती हैं लेडीज, उस जमाने में श्रृंगार करती हैं, ऐसे ऐसे करके कुछ तो लगाती हैं श्रृंगार, जैसे वो सोने के लगाते हैं सर पे। छोटी छोटी दासियों के यहाँ पुष्पों के, इंद्र के दरबार की फूलों की ऐसे ऐसे उसके लड़ियाँ लगी हुई हैं। फूलों से श्रृंगार करते हैं, जैसे लड़ियाँ लगाती हैं। पर्यातक के फूल, एक ही दंडा तरी गलदंडा, दोनी दंडा तरी गलदंडा। तो गलदंडा यानी यहाँ पर क्या है, फूलों को रस्सी में पिरोकर, यानी धागे में पिरोकर हार बनाते हैं,
तो वो जो लेडीज लगाती होंगी श्रृंगार करती होंगी कुछ, ठीक है ना, जैसे वो ऐसे ऐसे इस भगवान को नहीं लगाया होगा, मोती लगाते हैं उस पर, ऐसे तीन तीन लड़ियाँ ना, ऐसे पर्यातक के फूल के वो सर पे लगा के घूमती हैं दासियां, रानियां नहीं दासियां, रानी की दासियां इतना श्रृंगार करती हैं। वो इतना श्रृंगार देखकर सत्यभामा को शायद रुक्मिणी आई है, कहती नहीं मैं दासी हूं, छोटी दासी हूं, अभी बड़ी दासी नहीं। अब आगे देखते हैं क्या कहते हैं। वो चली गई, सत्यभामा त्यांच्या माथा पार्यातकाचे पुष्पाचे दांडे देखो निशोभली, उसको गुस्सा आ गया। तैसे ची क्रोधे करुणी निजाली, वो गुस्से में सो गई। कौन? सत्यभामा। तब श्री कृष्ण चक्रवर्ती तिये च्या राउला बीजे के ले, तो श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज उसके राउल यानी दरबार में गए, दरबार राजा मर राजमहल में गए जहाँ पर रहती थी वो। हर एक अपने अपने घर होते थे, समझ लीजिए एक प्रकार से जैसे रूम होते हैं या घर होते हैं ना कईयों के अलग अलग रानियों। श्री कृष्ण चक्रवर्ती पूछ ले, श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज ने पूछा सत्यभामा के, सत्यभामा कहाँ हो? एरी मणितले, किसी ने कहा। तिये निजैली अस्ति, सत्यभामा सो रही हैं। निजैली का, दिन में क्यों सोई हुई है? मनोनी श्री कृष्ण चक्रवर्ती सजारा विजय के लिए, इसलिए श्री कृष्ण महाराज उसके नजदीक गए। आनी मणितले और कहा सत्यभामे सत्यभामे तुम्ही का निजैली थी? सत्यभामा सत्यभामा तुम क्यों लेटी हुई हो? इतु के नहीं उठली, इतने में उठ गई। श्री कृष्ण चक्रवर्ती ते मणितले, श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज से कहा जी जी गोसावी ऐसे मणती, कहती है महाराज आप ऐसे कहते हो, जे तुम्ही आमते पड़िया मनोनी एकू पर्यातकू तो तुम चाची द्वारी लाविला। कहते हैं आप मुझे कहते हो कि सत्यभामा तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, प्रिय हो, पड़िए यानी प्रिय हो, ना प्रिय, प्रियसी, प्रिय कर, या आप मुझे बहुत प्रिय हैं। कहती है कृष्ण महाराज आप कहते हो कि मैं आपको बहुत अच्छी लगती हूँ, इसलिए इंद्र के लोक का पर्यातक का एक झाड़ है वो आपने मेरे दरवाजे पे लगवाया। क्या कहती है? जे तुम्ही आमते पड़िया मनोनी एकू पर्यातकू तो तुम चाची द्वारी लाविला, कि रुक्मिणी सत्यभामा तुम मुझे अच्छी लगती हो, इसलिए आपने कहा एक ही पर्यातक का पेड़ है जो उनके बेड़े में लगा है, या बरांडे में क्या बोलते हो आप, आंगन में लगा हुआ है। एक को पर्यातक तो तुम चाची द्वारी लावला, एक ही पर्यातक का झाड़ है, पेड़ है, वो वहां लगा हुआ है। ये पर्यातक की बात आती है कथाओं में कि द्वारका में था पेड़। एक्चुअली में ये पेड़ जो था वो इंद्र के लोक का था, धरती पे नहीं था। तरी रुक्मिणी देवी चिया दासी सी पार्यातकाचे दांडे गलदंडे माला, तो कहती है फिर ये रुक्मिणी देवी की दासी जो थी उसमें दांडे गलदंडे और माला, यानी सिर पे बनी, गले में वो, और माला भी सब पर्यातक के फूलों की कैसे हो गई? श्री कृष्ण चक्रवर्ती मणितले, तिया ने देखी जती की, तिया तुमने देख ही लिया? कहते मैंने तो नहीं देखा, तुमने देखा क्या? सत्यभामा मणितले, जी जी देख ही लिया। कहते हाँ मैंने देखे उनके गले में डाले हुए दासियों ने। श्री कृष्ण चक्रवर्ती मणितले, श्री कृष्ण महाराज का तया काई प्राकृता दासी, वह कोई प्रकृति ये दासियां नहीं है वो जो महल की दासियां हैं। तब सत्यभामा मणितले, जी जी तरी तिया कवनी, कहते हैं वो जो प्रपंच की शरीर की दासियां हैं ये वो नहीं हैं जो हायर की हुई हैं, एम्प्लॉइज हैं। कहती है फिर ये कौन दासी आई थी? स्तेवेली श्री कृष्ण चक्रवर्ती मणितले, उस समय श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज कहा तिया देह विद्यमाना दिव्य माना सालिंकृता सुवासा सिद्धि, तुम ही यासी पड़िया मनोनी एको पार्यातको तुमचा द्वारी लाविला, तुम हमारे लिए तुम सत्यभामा हमें प्रिय हो, इसलिए तुम्हारे दरवाजे पर हमने एक पर्यातक, जो एक ही पर्यातक का पेड़ था पृथ्वी पे, वो तुमने तुम्हारे दरवाजे पर लगाया, आंगन में लगाया। आमी रुक्मिणी देवी सी पड़ियो, और रुक्मिणी देवी को हम प्रिय हैं।
आप मुझे अच्छे लगते हो, इनको हम अच्छे लगते हैं। बस में सत्यभामा आप हमें अच्छे लगते हो, पर रुक्मिणी देवी को हम अच्छे लगते हैं। आप हमें अच्छे लगते हो, हमने आपको अपना सबसे बेस्ट चीज दिया, पर उससे हम अच्छे लगते हैं। इसलिए अष्ट आनी आमी रुक्मिणी देवी सी पढ़ियो, मनोनी अष्ट महासिद्धि त्याचे घर रिगालिया, दासी होनी ओलगत अस्ति निरंतर त्याचे दास्य करित अस्ति। कहते हैं रुक्मिणी देवी को हम अच्छे लगते हैं, इसलिए उसके घर में 8 महासिद्धियां उसके घर में आई हुई हैं। उसके घर में दासी बनकर उसकी सेवा करती हैं। ओलगत अस्ति, निरंतर त्याचे, हमेशा उसका दास्य करती हैं। कौन? अष्ट महासिद्धियां। कितना फर्क है। परमेश्वर जिसको अच्छे लगते हैं उसके घर में ईश्वर की शक्तियां कार्य करती हैं उसके लिए। परमेश्वर को जो अच्छा लगता है तो परमेश्वर उसको कोठी, बंगला, विशेष प्रस्तर, प्रसाद, दान दे देते हैं। पर जिसको परमेश्वर अच्छे लगते हैं उसको तो वो कहते हैं माया कृपा व्यतिरिक्त परमेश्वर त्यासी सकला ही शक्ति दाना करी थी। वो जब देते हैं तब देते हैं, लेकिन सच्चाई है कि अगर हम आज भी ईश्वर के अधीन होकर उनकी कार्य करें तो आज भी सारी कायनात, सारी प्रकृति हमारी मदद करती है। ईश्वर हमारे साथ हैं, हमारे पीछे हैं। आगे वो कहते हैं अष्टमा सिद्धि उसके घर में आकर उसकी सेवक बनकर उसको रुक्मिणी देवी की सेवा करती है निरंतर। वो उनमें से एक तेरे पास आई थी। जयासी है पढ़िए तयासी एथीचिया अष्ट महासिद्धि ओलती। जिनको हम अच्छे लगते हैं उनको हमारी 8 महासिद्धियां सेवक बनकर आगे पीछे घूमती हैं। तब सत्यभामा मणितले, तो सत्यभामा ने कहा जी जी तरी तुम्ही आमासी ना पढ़िया, रुक्मिणी देवी सी जी पढ़िया। तो कहती है क्या महाराज आप मुझे अच्छे नहीं लगते, रुक्मिणी देवी को अच्छे लगते हो। श्री कृष्ण चक्रवर्ती मणितले ते तैसे ची, हाँ तुम्हें हम अच्छे नहीं लगते, हमें तुम अच्छी लगती हो, पर रुक्मिणी देवी को हम ही अच्छे लगते हैं। पढ़ियावो तो ही जानी जानी जैलो, कहते हैं वो ऐसा ही है, हम तुम्हें इस बात को सिद्ध कर देंगे। ते पढ़ियावो तो ही जानी जैलो, जो उसको हम प्रिय हैं ये हम तुम्हें सिद्ध कर देंगे, बता देंगे, जानकारी करवा देंगे। अगली लीला में आएगी वो कैसे जानकारी करवाते हैं। अनि सत्यभामा मागोती निजाली, और सत्यभामा दोबारा से लेट गई। ते वेली श्री कृष्ण चक्रवर्ती संबोखिते जाले, उस वक्त श्री कृष्ण महाराज संबोधित करते हुए चले गए। कहते हैं हम तुम्हें प्रैक्टिकली दिखाएंगे एग्जाम। दूध क्या हाथ कंगन को आरसी क्या, दूध का पानी हो जाएगा। महाराज ने कह दिया सीधा कि तुम्हें हम अच्छे नहीं लगते, तुम हमें अधीन करना चाहती हो, हक जमाती हो, पर रुक्मिणी देवी हमारे अधीन है, हमारी बात मानती है। यहाँ पर ये लीला संपूर्ण होती है। कहते हैं पारिजातक के जो फूल होते हैं उसका एक झाड़ श्री कृष्ण भगवान जी के राजमहल में था, उसकी बात यहाँ पर चल रही है। तो सच्चाई है ये, श्री चक्रधर महाराज ने बताया कि इंद्र के दरबार का जो पेड़ था पारिजातक, वो ये सत्यभामा के आंगन में था, और इस चीज़ का उसे प्राउड था कि एक ही पृथ्वी पेड़ है जो श्री कृष्ण भगवान को हम अच्छे लगते थे, उन्हें हमें गिफ्ट किया और यहाँ हमारे आंगन में लगवाया। अब आगे देखते हैं लीला में क्या होगा। बहुत ही सुंदर है। श्री कृष्ण महाराज जबरदस्त, दंडोत प्रणाम। श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय। वीडियो नंबर 18 लीला नंबर 29 यहाँ संपूर्ण होती है।